हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय है? विकल्प ए ApCO5, विकल्प बी CONH3 होल 6 और ऊपर आवेश +2, विकल्प सी NiCl4 आवेश 2-, विकल्प डी NiCN4 और 2-। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर बात करें चतुष्फल की संरचना की, हमसे बात की गई है। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चतुष्फल की ज्यामिति पाई जाती है sp3 में। sp3 में, क्योंकि यहाँ पर यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो अष्टफल की ज्यामिति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो sp3 है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, केवल इसी में यहाँ पर चतुष्फल की ज्यामिति पाई जाती है। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय ज्यामिति, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो DSP2 है, यहाँ पर जो DSP2 है, DSP2 में बच्चों यहाँ पर जो ज्यामिति पाई जाती है, ये यहाँ पर वर्ग समतलीय होती है। वर्ग समतलीय, तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प बी तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। इसी प्रकार से बच्चों हम बात करें ApCIO5 की, तो ये भी यहाँ पर विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें डी और सी, विकल्प सी और डी की, तो देखिए विकल्प सी और डी में यहाँ पर जो हमारे पास में विकल्प डी है, यहाँ पर जो विकल्प सी है, विकल्प सी में देखिए हमारे पास में NiCl4 और यहाँ पर ये 2-। तो यहाँ से यदि एक्स की यहाँ पर Ni की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी और यहाँ पर ये Cl की -4 होगी, तो यहाँ से ये +2 आवेश आ जाएगा ऊपर। यानी हम यहाँ से अगर Ni की ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करना चाहे तो -4 बराबर है -2 के, तो यहाँ पर ये +2 हमें प्राप्त होगी। +2 हमें यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी। तो यहाँ से देखिए, यदि हम Ni की बात करें केवल, तो Ni की जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar3d8 और 4s2। अब यदि Ni+2 की बात करें, तो Ni+2 में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा Ar3d8 और 4s2, 3d8 और 4s0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो Cl4 है हमारे पास में, ये जो Cl है ये वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में हम पश्च युग्मन की कोई भी बात नहीं करते। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर देखिए जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर ये, यहाँ पर हम डी कोष को बनाए। यहाँ पर हमारे पास में जो 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और बच्चों यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें पश्च युग्मन की, तो पश्च युग्मन हम जानते हैं कि प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड में होता है। प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड, यदि प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होगा तो इसमें पश्च युग्मन संभव होगा। इसमें पश्च युग्मन होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमें दिया गया है ये Cl है, जो कि एक दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है। यहाँ पर यदि Cl की बात करें तो Cl दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड, तो बच्चों यहाँ पर दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड में पश्च युग्मन नहीं होता। पश्च युग्मन नहीं होता, और जब पश्च युग्मन नहीं होता बच्चों, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 3d8 में इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पश्च युग्मन नहीं होगा। और 4s0 यहाँ पर खाली है, साथ में यहाँ पर 4p में यहाँ पर हो गए 3 कक्षक, 1, 2 और 3 कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगला जो विकल्प हमारे पास में विकल्प डी, वो हमारे पास में हमें दिया गया है NiCN4 NiCN4 और 2-। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए जो x यानी कि जो Ni की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +2 होगी, और +2 है तो इसका जो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो यहाँ पर हम लिखेंगे Ar3d8 और 4s0। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर Cn है, ये यहाँ पर प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। यहाँ पर जो Cn है
ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है, और जब प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है ये, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें पश्च युग्मन संभव होगा, पश्च युग्मन होगा, जबकि यहाँ पर इसमें पश्च युग्मन नहीं होगा, पश्च युग्मन नहीं होगा। और यहाँ पर जो CNA प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, इसलिए इसमें पश्च युग्मन होगा। तो यहाँ पर जो ये हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होगा, पश्च युग्मन के पश्चात इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 और पश्च युग्मन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में एक डी खाली हो जाएगा, और यहाँ पर 4s और 4p, तो यहाँ पर एक डी खाली है, एक एस खाली है, और यहाँ पर 3p खाली है। लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम DsP2 की बात करते हैं, तो हमारे पास में ये यहाँ पर होगा एक डी और एक एस, और यहाँ पर ये 3p, तो यहाँ पर ये हमारे पास में DsP2 होगा, DsP2, जो कि बच्चों यहाँ पर वर्ग समतलीय है। लेकिन बच्चों वहीं पे हम बात करें NiCl4 माइनस की, तो इसमें पश्च युग्मन नहीं हो रहा है, पश्च युग्मन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो कोश खाली है वो यहाँ पर sp3 संकरण में होगा, यहाँ पर जो इसमें संकरण होगा ये sp3 संकरण होगा। और बच्चों यदि sp3 संकरण है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, यहाँ पर इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। लेकिन DsP2 की ज्यामिति हम जानते हैं कि वर्ग समतलीय होती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प C, NiCl4, जिसमें कि पश्च युग्मन नहीं होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो डी उपकोश हमारे पास में खाली नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इसमें बाह्य संकुल होगा, तो ये sp3 ज्यामिति यहाँ पर दर्शाएगा, sp3 ज्यामिति यहाँ sp3 संकरण दर्शाएगा, जो कि यहाँ पर चतुष्फल की ज्यामिति होती है, इसलिए हमारा विकल्प C बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।